हाँ भाई, आज का क्लास मतलब आज का हमारा सवाल है बेसिकली, ध्यान दीजिएगा सर। हमें बेसिकली बताना है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस है हमारे पास वाई स्क्वायर जेड और प्लस है हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसके पावर 12 है, ठीक है। हमें बताना है बेसिकली क्या बताना है, एक्स टू द पावर 13, एक्स टू द पावर 13 इंटू है हमारे पास वाई टू द पावर है हमारे पास 10 इंटू है हमारे पास जेड टू द पावर 13 का बताना है बेसिकली, क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए हैं कि एक्स स्क्वायर वाई का पावर है हमारे पास R1, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड का पावर है हमारे पास R2, ठीक है, और ये जेड स्क्वायर एक्स का पावर है हमारे पास R3, ठीक है। अब ये चूंकि आप मान ही लिए हैं तो फिर लगे हाथ हमारे पास ये भी आ गया कि R1 2R1 और प्लस R3 बराबर है हमारे पास 13, ठीक है। ऐसे ही आप आइएगा तो R1 प्लस 2R2 है बराबर हमारे पास है 10, ठीक है, और इसमें आइएगा तो R2 प्लस 2R3 बराबर है हमारे पास फिर से 13। यहाँ से आया बेसिकली हमारे पास R1 बराबर है बेसिकली R1 बराबर है हमारा बेसिकली 4, R2 बराबर है हमारा 3, ठीक है, और R3 बराबर है हमारा 5। हमारे पास आया है R1 बराबर है 4, R2 बराबर है 3 और R3 बराबर है 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ, फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 इंटू आपके पास है एक्स टू द पावर 13 इंटू वाई टू द पावर 10 इंटू आपके पास है जेड टू द पावर 13। एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ राइटिंग के हिसाब से, फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है, इंटू है आपके पास एक्स टू द पावर 13 इंटू है आपके पास वाई टू द पावर 10 इंटू है आपके पास बेसिकली जेड टू द पावर 13, ठीक है। ये चीज़ है। अब एक सवाल अपना और लेंगे, बनी रही मेरे पास, मतलब आपको बेसिकली मल्टीनोमियल थ्योरम का सवाल जेईई मेंस वगैरह में एक आध आ जाता है, तो उस हिसाब से मैं करा दे रहा हूँ कि ये सवाल मत कीजिए, क्योंकि हमारे टाइम में मुझे याद है 20 के मेंस में एक सवाल आया था और इसका आंसर काफ़ी वो आंसर आया था बेसिकली, तो क्या करेंगे उसको, काफ़ी ज़्यादा ऑड आंसर आया था, अजीबोगरीब आंसर आया था, मतलब कि वो सवाल आया था बेसिकली इंटीजर टाइप में आया था, ठीक है, और उसका आंसर आया था कुछ तो बहुत ही अजीब है, तो 5047 कुछ ऐसे कर मैंने मार्क कर दिया था और वो मेरा सही हुआ था। तो हाँ, इसलिए करूँ ये ध्यान दीजिए का आपके पास अगर ये बोले लाइक एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस आपके पास वाई स्क्वायर जेड और प्लस आपके पास जेड स्क्वायर एक्स टू द पावर 14 में, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपको बताना है बेसिकली एक्स टू द पावर 18 इंटू बताना है आपके पास वाई टू द पावर 13 इंटू बताना है आपके पास बेसिकली जेड टू द पावर 11 का बताना है, क्या बताना है, कोफिशिएंट हम लोग मान लेंगे कि एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई का पावर बेसिकली है आपके पास R1, सॉरी हम लोग मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई का पावर है आपके पास R1, वाई स्क्वायर जेड का पावर है आपके पास R2 और जेड स्क्वायर एक्स का पावर है आपके पास R3, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन है ना बेसिकली, तो आपके पास जो इक्वेशन है बेसिकली, इक्वेशन में तो समझते हैं ना क्या होता है, R1 बेसिकली आपके पास है 2R1 और प्लस R3 का मान दिया हुआ है 18, ठीक है, आपके पास बेसिकली R2 प्लस 2R3 का मान दिया हुआ है बेसिकली 11 और R1 प्लस 2R2 का मान दिया हुआ है 13। यहाँ से आपका बेसिकली R1 आ रहा है 7, R2 आ रहा है 3 और R3 आ रहा है 4, ठीक है, सही है। हाँ, तो हमारे पास R1 आ रहा है 7, R2 आ रहा है 3 और R3 आ रहा है 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स टू द पावर 18 इंटू वाई टू द पावर 13 इंटू हमारे पास है जेड टू द पावर 11। एक बार मैं साफ यहाँ पर कैसे लिख देता हूँ बेसिकली आपके लिए, आपका आंसर है बेसिकली ये क्या करें, फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू है आपके पास एक्स टू द पावर 18
इंटू आपके पास है वाई टू पावर 13 इंटू आपके पास है जेड टू पावर 11। ये आपका आंसर है। इनको टाटा बाय बाय। 2-3 सवाल और मतलब आएंगे मल्टीनोमियल थ्योरम में, फिर ये चैप्टर को भी हम लोग स्वाहा करेंगे।